जनपद गाजियाबाद में थाना नंदग्राम स्थित घटना के परिप्रेक्ष्य में जो समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनल्स में प्रसारित हुआ है, उस संदर्भ में ये कहना है कि इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने इस पे मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करने के लिए एसएसपी गाजियाबाद ने एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा, जो कि पेशे से एमबीबीएस जिन्होंने अपनी डिग्री भी की हुई है, इनके साथ में जो सीओ है यहाँ की सर्किल की आलोक दुबे, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। एसपी सिटी निपुण इसमें लगातार संपर्क रहे। ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, उसके बेसिस पर कोरैबोरेटिव एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य जब संगत मिले तो उसको स्थिति अभी स्पष्ट हुई है। एक पृथक से, चूंकि आजाद नाम के व्यक्ति के रिकॉर्ड को परिशीलन से स्पष्ट हुआ कि इसके विभिन्न तरह के आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाए गए हैं, यहाँ तक कि इसके पति के नाम का भी एक आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाया गया है। तो उन सारे बेसिस पर एक अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक विधिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जिस तरह से इसमें षड्यंत्र रचा गया है, उस पर हम लोग अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और उसमें जो भी लोग दोषी हैं, साक्ष्यों के आधार पर उनकी कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में बाकी भी जो भी लोग आते हैं उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, उनको न्यायालय के माध्यम से एक जुडिशियल डिटरेंस स्थापित हो सके और एक बेहतर व्यवस्था में हम कार्रवाई कर सकें। पूरी टीम के द्वारा इसमें कार्य किया गया है, बहुत अच्छा। और खास तौर से जो हमारी एसपी क्राइम है, जो स्वयं इन्होंने कल काफी घंटे उस हॉस्पिटल में जाकर के देखा, आज भी सुबह जाकर के उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस थे सारे के सारे उसमें अपनी तरफ से इसको समझने की कोशिश की कि इसमें इंजरीज की स्थितियां, उनकी डायमेंशंस, मेडिको लीगल एक्सपर्ट से उनके द्वारा वार्ताएं भी की गई और सारी चीजें निकालने के बाद इसमें अभी तक 3 व्यक्ति जो है इसमें जो मैंने बताया इसके साथ, वो गिरफ्तार किए गए हैं। बाद में जिस कार के द्वारा इनको वहां पर छोड़ा गया था, वो कार और उसके साथ जो सामग्री है वो हम लोगों ने इसको बरामद की है। अभी इसमें फर्दर पूछताछ हो रही है, क्योंकि इस प्रकरण में अलग अलग तरह से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। नॉर्मली हम लोग विवेचना के क्रम में बीच में इसमें पीसी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे थे, तो इसलिए ये औचित्यपूर्ण पाया गया कि इसमें ये फिलहाल जो तथ्य हैं अभी तक जो वैज्ञानिक साक्ष्यों से संतुष्ट हैं वो आपके समक्ष रखे जा सके। अभी इसमें और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे और इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं? मैंने बताया कि किस तरह से षड्यंत्र करके ये स्थितियां उत्पन्न की गई। जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जहां से लिया गया उसके बारे में भी, जो फॉरेन मटेरियल जो उसके बारे में भी हमने साक्ष्य संकलित किए। अब बाकी चीजें हम लोग निश्चित तौर पर इसको लॉजिकल एंड पे लेकर के जाएंगे और जो वैज्ञानिक साक्ष्य हमको संकलित हुए हैं और जो फर्दर विवेचना हमारी हो रही है, अभी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है, नहीं, देखिए अभी वो अभी तक जब तक वो मेडिकल सुपरविजन में है तब तक हम उसमें गिरफ्तारी की बात, मैंने आपको बताया कि 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। इस विवेचना के क्रम में जो भी संरक्षणदाता के रूप में कुछ लोग निकल के आ सकते हैं, षड्यंत्रकारी के रूप में पूरक रूप से आ सकते हैं, जो भी विवेचना में निश्चित तौर पर वो इसमें शामिल है, तो उस पर विधिक कार्रवाई उन पर बनती बनेगी। सर, पूरा जो अभी तक जो स्टेटमेंट्स आए कन्फेशनल, वो किस के आए और क्या उन्होंने बताया, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, तीनों लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं और अफजाल और गौरव, हाँ, तीनों लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट हैं। जो कन्फेशनल स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए गए हैं, अभी हम लोग के पास पूरे 20 घंटे से अधिक का समय और है। हम उनसे और फर्दर विवेचना करेंगे 24 घंटे के उसमें, और जो अब तक कन्फेशनल स्टेटमेंट थे वो हमारे
पास उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों से संतुष्ट हैं। मैंने इसीलिए बहुत साफ साफ शब्दों में जिम्मेदारी के पूर्ण बात कही है, मात्र कन्फेशन नहीं है। लेकिन सर महिला जब वहां से बताया गया 16 तारीख को महिला गायब हुई थी रात में, इसके बाद 2 दिन महिला कहाँ है, इस बीच में कहाँ उसकी लोकेशन मिली क्या? जी ये दिल्ली में जिस प्लेस आइडेंटिफाई किया गया है वहां पर, क्योंकि जिस वाहन से ये लाई गई हैं और आई हैं उसकी जीपीआरएस लोकेशन के आधार पर वो चीज पुष्ट है कि किस रूट से कब आना है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि बहुत सारी चीजें अभी विवेचनात्मक डिटेल को नहीं, हमने आपको बताया। एक वो भी आ चुका है, बाहर है, वहां आप देखिए। इसका पुष्टि हुई है क्या? मतलब इसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई, इसका इलीगल नहीं कोई कन्फाइनमेंट नहीं हुआ? नहीं, और ड्यूरिंग 2 डेज जो वो बता रही वो है अपनी स्वेच्छा से एक नियत ये स्थान पर कबीर नगर में कहीं रह अपनी स्वेच्छा से नियत स्थान पर। अफजाल और गौरव की भूमिका बता दी, क्या क्या इनकी भूमिका है? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका आजाद की है, बाकी वाहन गौरव का है जिसका प्रयोग किया गया। अफजाल इनके रिश्तेदार और साथी के रूप में भी है, तो जिसका इन्होंने इसको प्रयोग किया। और मैंने पहले बताया कि एक विवादित एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। 2021 में एक समीना नाम की महिला है, उसने इसको आजाद को दिया। आजाद ने फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी को की। दीपक जोशी ने इस पीड़िता को कथित तौर पे जो है उनको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करी। ये 23/2/22 को, और उसके बाद से कड़कड़पुरा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। सर, तो जैसा आपने एक प्रेस मिनट, नोट में बताया है कि इस घटना को बढ़ा चढ़कर प्रसारित करने के लिए किसी व्यक्ति को भी कांटेक्ट किया गया था, उसे वो मैंने कहा ना, अभी जो मैंने शेयर करने योग्य समझा है मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस घटना का अपने ढंग से प्रचार प्रसार अभूतपूर्व तरीके से हो जाए, इसके लिए जो चैट्स हैं वो ये बात बताती हैं कि कतिपय लोगों का इसमें सहारा भी लिया गया, और ये सहारा आगे भी लिया जा सकता था। इसीलिए नॉर्मली विवेचना के मध्य में हम लोग नहीं बोलते, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि जहां पर कोई लोग व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे थे या करने की स्थितियां बन सकती थी। ऐसा ना हो सके, आम लोग अपने बुनियादी कार्य कर सकें, हम लोग अपने कार्यालय में अन्य जरूरी पीड़ितों की बात सुन सकें, और जहां पर इस तरह के मनगढ़ंत स्थितियां आई हैं, जैसे ही कोई एक घटना होती है तो पूरी तरह से सभी संवेदनशील होते हैं। जब इसकी सूचना प्राप्त होती है 112 के माध्यम से, तो तत्परता से महिला कांस्टेबल के साथ वहां पर हॉस्पिटल में लेके गए, जहां महिला चिकित्सक के समक्ष संबंधित महिला द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया कि हम यहाँ पर मेडिकल नहीं कराएंगे। इन लोग की पूरी टीम के द्वारा इसमें प्रयास भी किया गया। तो सफलता प्राप्त नहीं हुई तो जाहिर सी बात है चिकित्सकों द्वारा इसको हायर प्लेस के लिए रेफर किया गया, मेरठ मेडिकल कॉलेज या अन्य। यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल में जाने की, चूंकि वो पहले से वहां से भीग रही है या जो भी कारण है, उनके द्वारा एक बात कही गई जिसके बेसिस पर उपचार इत्यादि की कार्रवाई संपन्न कराई गई। इस एसआईटी के रूप में जो इनकी एसपी क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पे तत्परता से कार्रवाई की। तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आजाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहां पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके 2 दीवानी न्यायालय के बाद विचाराधीन थे, और जिसको लेकर के कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी कार्रवाई करने के प्रयास हुए थे। बहरहाल ये सारी चीजें निर्णायक नहीं थी, उसमें पूरी टीम ने लगातार इस पे कार्य किया। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो ये इसका परिचित है आजाद, जब इसके मोबाइल और इसकी सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें एक विशेष तौर पर इस पूरी खबर को ये इनके कारण प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब
गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को, और ख़ास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पे मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई और खासतौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि दो अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगाशरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पर